हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे चैनल पे। सो हैप्पी इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। कैसे हो? एंड हाँ, तो एग्ज़ाम शुरू होगा नहीं जुलाई 5 पे। आई ट्राई टू रीच आउट टू द डिपार्टमेंट पीपल, दिल्ली को कॉल किया है, लेकिन वो एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं दिए। वो बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू कम। हर रोज़ चेक करते रहो, कोई अपडेट नहीं आया अभी तक। तो बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जुलाई 5 होगा तो भी अच्छा, थोड़ा पोस्टपोन होगा तो भी अच्छा, थोड़ा प्रिपरेशन टाइम और भी मिलेगा। बट आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन पेडागोजी। मैं आई कैन प्राउडली बोल सकती हूँ कि पेडागोजी कॉन्सेप्ट्स में मैं मुझे थोड़ा एक्सपर्टाइज है। तो आज आपको एक अच्छा सा टिप्स दूंगी। लास्ट तक ज़रूर देखना, हार्डली 10 मिनट्स की बात है। तो 10 मिनट्स इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। ये एक ही एक बात में बोल सकते हो। और 90 मार्क्स कैसे आना है? अगर आप पेपर 1 है तो 90 मार्क्स ऑफ पेडागोजी कॉन्सेप्ट्स आउट ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। नहीं तो पेपर 2 है तो 5। आई मीन पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 80 मार्क्स होता है पेडागोजी का कॉन्सेप्ट्स। तो अगर करना है, सिंपल स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर 1, सब्जेक्ट के मार्क्स जो कुछ होते हैं 60 मार्क्स होते हैं। पेडागोजी कॉन्सेप्ट्स में जो कुछ पूछे जाते हैं दैट आर 90 मार्क्स, पूरे सब सब्जेक्ट्स मिला के यहाँ पे। ओके, आपका मैथ्स हो, ईवीएस हो, लैंग्वेज पेपर हो, जो भी। पेपर 2 सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 70 और पेडागोजी का 80। तो अगर पेपर 1 2 दोनों लिख रहे हो, 170 मार्क्स यानी 60% का आपका मार्क्स इज बेस्ड ऑन पेडागोजी। आप यूं ही क्वालिफाई भी हो सकते हो अगर यू वेरी स्ट्रॉन्ग विथ ओनली पेडागोजी। 60% क्वालिफिकेशन मार्क है ना, वो ज़रूर आ जाएगा। सो आई टेल यू अ सिंपल थिंग। लेकिन शायद आप, बिकॉज आई एम न्यू ऑन दिस यूट्यूब, पहले तो मैं अन अकेडमी में 2 साल कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट ऑन यूट्यूब आई एम वेरी मच न्यू, 1-2 महीने से कर रही हूँ। तो यू शुड नो हु आई एम। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सावित्री। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। लर्निंग कहीं छोड़ नहीं सकते, जब तक मरते दम तक हमें सीखना है। सो आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर और एक एजुकेटर हूँ। 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग सेक्टर में, प्रिंसिपल की तरह, वाइस प्रिंसिपल की तरह, एडुकेटर के हर जगह मोड में बुक्स लिखी हूँ, सब में हूँ मैं। तो एंड आई एम अ विनर जर्नी में। एवरेज स्टूडेंट से अबव एवरेज एंड अब एक परफॉर्मर हूँ। प्रूफ, हाँ, इनफ टेस्टिमोनियल्स तो है। और रिसेंटली जस्ट टू प्रूव दैट मैं फॉर फन मैंने सीटेट लिखा है। 100 मार्क्स, आई गॉट 100% रिजल्ट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सीटेट पेपर 1 में। तो सिर्फ वही अटेम्प्ट किया बाकी नहीं। इस बार अटेम्प्ट आई डिड नॉट अप्लाई ऑल्सो। तो आइए देखते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो बुक आई बॉर्डर्ड, यू कैन परचेज दिस ऑनलाइन, अभी अवेलेबल है, ई कॉपी और हार्ड कॉपी भी। कंप्लीट नोट्स विद 11 सेलिंग फीचर्स है। एंड आप मुझे अचला जान चैनल पे रीच कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम नो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। एवरी डे अपडेट्स यू विल गेट दैट। सो डू यू नो ये बिगेस्ट सीक्रेट क्या है? बिकॉज स्कोरिंग फुल मार्क्स इन पेडागोजी कॉन्सेप्ट्स, क्या है वो सीक्रेट? सी देखो, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। द बिगेस्ट सीक्रेट इज, अगर आप सीडीपी अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाओगे, दैट 30 मार्क्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। कैसे, मैं बता देती हूँ। देखो, सीडीपी जब हम देख रहे हैं, टिप्स जो भी है मैं बता देती हूँ, और ये कैलकुलेशन भी मैं अभी बता दूंगी आपको। तो क्या है, इफ यू आर थरो विद द सीडीपी कॉन्सेप्ट्स, आपका लैंग्वेज पेपर है ना, 5 सब्जेक्ट्स है ना, मैथ्स, फिजिक्स, सॉरी क्या बोल रही हूँ, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज पेपर आपका एक होगा, राइट, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एक होगा। तो ये जो 5 पेपर्स हैं, अगर आप सीडीपी का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स में पेडागोजी इज 15 मार्क्स। तो अगर यू आर थरो विथ सीडीपी का कंसेप्ट कंप्लीटली, इट विल ऑल्सो हेल्प यू स्कोर। आपके लैंग्वेज पेपर में 15 मार्क होते हैं, स्ट्रेट अवे वो 15 मार्क आ जाते हैं। इफ यू नो दैट बेसिक लैंग्वेज, आपका जो लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर रहे हो, हिंदी हो, उर्दू हो, या संस्कृत हो, तो अगर सीडीपी अच्छा है तो 15 मार्क्स इन योर लैंग्वेज पेपर इट्स ऑलरेडी डन। इंग्लिश में ऑलमोस्ट 10 मार्क्स ऑलरेडी डन, क्योंकि असेसमेंट एवेल्युएशन, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर
सीडीपी कम इंग्लिश कम ईवीएस कम मैथमेटिक्स, ऐसे हर सब्जेक्ट में एनसीएफ गाइडलाइंस भी देखो, वो भी एक पार्ट होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात अगर बात आ रही है, वो भी इज अ पार्ट ऑफ योर सीडीपी। तो सीडीपी इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत कुछ कवर कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई वांटेड टू टेल यू। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे टिप्स हैं, मैं बता देती हूँ इसी क्लास में। एंड एक बार वेरी गुड ब्लेसिंग ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट कर दीजिए अगर आपको मालूम। और एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना वो भी मैं बता देती हूँ। उससे पहले एक बात मैं बोलना चाहती हूँ टू ऑल माई स्टूडेंट्स, ये मेरा रूल है, जीपीएफ रूल। मैं खुद आई फॉलो दिस एंड आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू फॉलो दिस। पहले गोल होना है, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन होना है, फोकसली करोगे और टाइम स्लॉट एक्चुअल टाइम का सेट करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। हैव अ गोल, प्लान फॉर इट, फोकस ऑन इट एंड वर्क ऑन इट, एंड उसका जो टाइम स्लॉट जितना देना है उतना देना पड़ेगा। विदाउट हम नो अचीवेबल टारगेट्स लेना है, अनअचीवेबल नहीं। ओके, ये बात है। एंड कमिंग टू प्रिपरेशन टिप्स, हाँ, डोंट लीव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीपी और कोई भी कॉन्सेप्ट अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट लेने से यूं ही एक बार भी एटलीस्ट पढ़ लेना। एंड अगर और आपका मॉक टेस्ट ज़रूर जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट रिसेंट 5 इयर्स का 6 इयर्स का तो इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल से ऑल, क्योंकि आपको अगर दो क्वेश्चन पेपर्स पेपर वन पेपर टू भी देखोगे, यू विल सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नियर एंड सेम होते, क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे देते हैं उसी कॉन्सेप्ट का। इफ आई सी नेटिव स्पीकर्स के बारे में पेपर वन में दिया है इन दिसंबर 2009, उसी कॉन्सेप्ट में पेपर टू में भी ही हैज गिवन अ क्वेश्चन। तो जैसे भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट थोड़ा यहाँ वहाँ चेंजेस होते हैं। अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर ऐसे ही होते हैं, वेरी इजी टू बी हॉनेस्ट। अगर यू हैव रियली प्रैक्टिस्ड, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, दैट्स वन थिंग। सबके सब क्वेश्चन ज़रूर करना, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। यानी मैं हर वक्त जब भी वीडियोस करती हूँ, आई ट्राई टू गिव यू ऑल द ऑप्शंस, एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ऑप्शंस को एलिमिनेशन वो होती है व्हेन यू नो, एटलीस्ट ऑप्शंस में चार ऑप्शंस देते हैं, एक ऑप्शन या दो ऑप्शन जब आपको मालूम होता है कि दिस इज डिफरेंट, लुक्स डिफरेंट और यू नो अबाउट देम, तो वो होती है एलिमिनेशन मेथड। तो आप ट्राई टू जो भी वर्ड्स उसमें आपके उसके हिसाब से रिलेटेडली यू चेक करना, और यू ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, तब यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली वन और टू, देन इट इज ईजी फॉर यू टू टेक अ कॉल ऑन इट, है ना। तो क्वेश्चंस को एक और बात, एक मिनट करके बहुत सारे एडुकेटर्स बोलते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स प्लीज बी प्रैक्टिकल। या एक मिनट आप क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लोगे तो बबलिंग कब करोगे? 150 क्वेश्चन, 2.5 आवर्स इज ओनली टाइम गिवन टू योर एग्जाम, है ना। तो बबलिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक आपका क्वेश्चन एक बार कंप्लीट होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लंबे का बात अलग है। शायद लंबे क्वेश्चन हो तो 1 मिनट चलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो इवन 15 सेकेंड्स इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये आंसर है। और बबलिंग करते हो ना, आफ्टर एवरी बबल द आंसर शीट आफ्टर एवरी 10 to 15 क्वेश्चंस, क्योंकि कभी क्या होता है, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम होते हैं एग्जाम में जब आंसर करते हैं ना, यू टिक करके बबलिंग करते हो एग्जाम शीट में, वो टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए 10 क्वेश्चंस करो, 10 क्वेश्चंस के नंबर्स केयरफुली ऑब्जर्व करो और डाल दो। बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू ऑल दीस थिंग्स। एक बार प्रिपरेशन एग्जाम के आपके टिप्स के लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतना अच्छा भी आप काम करो, अगर आंसर जब मार्क करे हो अच्छा नहीं करोगे, यू विल फॉरगेट, बिकॉज ये कोई उस टाइम में याद नहीं आते अनटिल अनलेस ये प्रिपरेशन मोड में आप हो, नहीं हो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, apart from that there are other things which we have to implement, we have to be very careful। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स जो सिमिलर है आपके, अगर ईवीएस लो, मैथ्स लो, इंग्लिश लो, लैंग्वेज पेपर लो या सीडीपी, सब में ये एनसीएफ गाइडलाइंस, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इनके ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, दे कम, और इजी है, आसानी है। ओके, एंड yeah, this is one thing. And list of important concepts अगर you want to know CDP में, I can say that
थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस हो, थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जीन पिकेट वियक्टोस्की कोलबर्ग से आपको 6 मार्क आ जाते हैं, सीधा से 6 मार्क आ जाते हैं। लर्निंग थियरीज हो, इंटेलिजेंट थियरी से कंपलसरी 2 आ रहे हैं। आजकल प्रोग्रेसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन से बहुत क्वेश्चंस जो आई थिंक आई मिस्ड आउट इन इंक्लूसिव एजुकेशन हियर। इंक्लूसिव एजुकेशन का ये भी जो है, दिस ऑल्सो दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं इनके ऊपर भी, लैंग्वेज एंड थॉट हो, अभी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी, दीज आर ऑल द बर्निंग कंसर्न्स अब सोसाइटी में, तो इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। डोंट नेग्लेक्ट एनी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर सीडीपी का बात है तो। गाइज होप आई एम क्लियर अबाउट हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन सीटेड पेडागोजी। एक ही रास्ता है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का कॉन्सेप्ट, पेपर 1 पेपर 2 एक ही सिलेबस है, तो हैव अ फर्म ग्रिप ऑन दैट, that will help you to score another 30 marks, another 40 marks, got it? So that is the mantra here, and believe that you are a born winner, आप विनर हो पहले से। तो वही याद रखना, डोंट लूज होप, डोंट गेट टेंस्ड, इट्स गेटिंग पोस्टपोन एग्जाम, मैं क्या करूँगा वो, आराम से करो, हर रोज कुछ टाइम लगाओ, वो टाइम पे करो, एंड आई एम श्योर यू आर ऑल सेट टू स्कोर दैट 90/90 इन पेडागोजी कॉन्सेप्ट्स, या 80/80 पेपर 2 हो तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। लव यू ऑल, टेक केयर एंड डू गिव मी अ फीडबैक कि आपको कौन से टॉपिक्स में आपको वीडियोस ऐसे चाहिए जो the burning concern है। You can write down in the comment box. I'm there here to make the videos as soon as possible. Okay, love you all. Take care. Bye bye.